हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब मौजूद हैं। आपका एक लंबा अनुभव है। इलियास आज़मी साहब जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके साथ इनका गहरा रिश्ता था। अक्सर जब आज़मी साहब इनका जिक्र करते थे तो कहते थे कांग्रेस में ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को आकर के फ्रंट पे खेलना चाहिए। कई बार आज़मी साहब ये भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश का इनको प्रभारी बना दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, कांग्रेस पार्टी संवर सकती है। दिग्विजय सिंह साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का बेहद दुख है कि इलियास आज़मी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और मेरे अच्छे मित्र थे, हालांकि हम कभी एक पार्टी में नहीं रहे, लेकिन 2 बार सांसद रहे। बीएसपी से ज़मीनी आदमी थे और गरीबों के लिए बेहद अच्छा काम किया उन्होंने। अभी कुछ दिन पहले ही मुझको मिल के गए थे और हम लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी इस बारे में चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, देश में क्या होना चाहिए, और कांग्रेस से जुड़ाव उनका बढ़ता जा रहा था। आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज हम लोग उनकी कमी महसूस करते हैं, और उन जैसे आदमी की तो हमें आवश्यकता थी 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए। राज साहब, अक्सर वो कहते थे कांग्रेस पार्टी से बड़ा विरोध रखते थे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में काफ़ी उनको विश्वास था और काफ़ी उनकी प्रशंसा किया करते थे। राहुल गांधी जी को काफ़ी लोगों ने बदनाम किया है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में। वे एक वैचारिक व्यक्ति हैं, और सत्ता का उनको कोई सत्ता लोभी व्यक्ति नहीं है। उनके लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, देश के लिए, समाज के लिए वे हमेशा चिंतित रहते हैं। और ये भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो सही निकली है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो के बारे में उनके विचार बहुत अच्छे हो गए थे इलियास आज़मी साहब के। अब हमें दुख है कि वो हमारे बीच में नहीं है। शुक्रिया।